शेरा! 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 अनन्या मेरी बात सुनो, चाहिए चलो यहाँ से। अनन्या हाथ छोड़ मेरा, अनन्या, अनन्या। वीर, वीर मैं वीर! 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 धर्म! वीर! धर्म! धर्म! तुम चिंता मत करना वीर, हम बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। धर्म! धर्म तुम ठीक तो हो ना? हाँ वीर, हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। धर्म! धर्म ये हम दोनों से नहीं हट पाएगा। तुम चिंता मत करो, हम अभी किसी को मदद के लिए बुलाकर आते हैं। पर धर्म, यहाँ आसपास तो कोई गांव भी नहीं है। नहीं वीर नहीं, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। हम बस यूं गए और यूं आए। धर्म रुक जाओ, धर्म रुक जाओ। मैं यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। धर्म! 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 रामजानी! रामजानी! जाओ उसके पीछे जाओ और अपने कुछ और आदमियों को लेके आओ, जल्दी! हाँ, हाँ। जल्दी! धर्म! वो चला गया होगा। वीर, वीर, वो मैं तुम्हें सब क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? एक बार मेरी बात सुन लो वीर, मैं तुम्हें समझाती हूँ। क्या समझाओगी तुम मुझे? तुम्हें जो करना था तुमने कर ही लिया ना। वीर, मैंने ये सब सिर्फ जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम धर्म के साथ बाहर चली जाओ, तभी तुम जानबूझकर वापस क्यों आ गई? क्या तुम बस इस बात से नाराज हो कि मैं तुम्हें छोड़कर बाहर नहीं गई? बस मतलब अनन्या, क्या तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? तुम्हें हर बात में अपनी मनमानी करनी है क्या? मैं तुमसे कहा था कि तुम धर्म के साथ चली जाओ, पर नहीं, मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम्हें हमेशा उसका उल्टा करने की बीमारी है। अरे अगर तुम उसके साथ चली जाती तो कम से कम उसकी थोड़ी बहुत मदद तो होती। तुम्हें मेरे साथ यहाँ फंसकर क्या मिला अनन्या? अनन्या, तुम्हारे हाथों पर कोई जरूरत नहीं। सही कहा तुमने, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। बाहर जाती तो कम से कम तुम्हारी कड़वी बातें तो नहीं सुननी पड़ती।
वही है जो हमारी किस्मत को बदलेगा। ये वही है जो हमें हमेशा के लिए आजाद करा देगा। हमारा मसीहा आ गया। हमारा मसीहा आ गया। हमारा मसीहा आ गया। ये क्या रानी माँ, वैद्य जी ने आपको आराम करने के लिए कहा है, आप बिस्तर से उठकर यहाँ क्यों आ गई? जो सुकून मुझे इस कमरे में मिलेगा वो अपने कमरे में कहाँ। यहाँ आती हूँ तो लगता है वीर के पास हूँ। हर कोने में उसकी महक बसी हुई है। इस कमरे में उसके बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हर कोने में जैसे वीर की जुड़ी हुई कोई ना कोई कहानी, और हर कहानी के अंत में वो दौड़कर मेरे पास चला आता है। वीर, तुम मुझे हर बार कैसे ढूंढ लेते हो? आपकी खुशबू से माँ। लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया ना मेरा वीर। बचपन तो न जाने उसका कहाँ खो गया। पहले तो एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह सकता था, लेकिन अब तो उसको मेरी जरूरत ही नहीं है। नहीं रानी माँ, बच्चा चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की जरूरत तो उसे हर वक्त रहती है। तुम्हारा भी कोई बेटा है? हाँ, पर अभी वो मुझसे बहुत दूर है। बस उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। लाओ, मुझे अपना हाथ दे दो तो। कोई जरूरत नहीं, अनन्या खुद कर लेगी। तुम गुस्सा मुझसे हो, फिर सजा अपने हाथ को क्यों दे रही हो? देखो, मुझे लेप लगाने दो, नहीं तो खून बहता रहेगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? कि जब तुम अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, तो फिर मेरे लिए वापस क्यों आई? जवाब दो मुझे। तुमने मेरे लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाला? तुम मेरी जान बचाने के लिए क्यों चली आई? क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी और क्या? और कुछ नहीं। कुछ नहीं? मैं जानता हूं। क्या जानते हो? तुम मुझे
मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम चली जाती तो खजाने में से तुम्हारा हिस्सा मारा जाता, है ना? हाँ, बिल्कुल यही बात थी। सही कहा तुमने। तुम्हें तो सब पता होता है, तो पूछते क्यों हो? पट्टी बंद गई तो फिर से वही अकड़? कम से कम शुक्रिया तो कर दो। मैंने कहा था पट्टी बांधने के लिए। जिद्दी, घमंडी। शेरा! 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 तुम किसी बात की चिंता मत करो शेरा, बहुत जल्द हम खजाना लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। तुम बस देखती जाओ, ये लोग ढूंढते रहेंगे और हम यहाँ से कोसों दूर होंगे। शेरा, शेरा तुम सुन रही हो ना? शेरा! इसी बात की कमी थी। पहले खजाने के बारे में सिर्फ अग्नि को पता था, और अब पता चला है कि डाकू शेरा को भी इस खजाने के बारे में पता है। कौन शेरा? तुम्हें याद नहीं, हम जिसका जिक्र किया करते थे? एक लड़की है जिसका कोई वजूद नहीं है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं नफरत करता हूं उससे, नफरत। मैं नफरत करता हूं उससे, नफरत। जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं नफरत करता हूं उससे, नफरत। बस अगर एक बार वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं धर्म कहां होगा। राम जाने तुम अचानक से कहां गायब हो गए थे? वो मैं शमशान घाट का नाम सुनकर ही डर गया था, इसीलिए मैं केशव जी के घर से भाग गया था। फिर याद आया कि अगर राजकुमारी अनन्या के बगैर चला जाऊंगा तो उनके पिताजी मुझे मरवा देंगे, इसीलिए मैं डरकर वापस आ गया। और अपनी जान बचाने के लिए तुम यहाँ वापस आ गए? हाँ, मेरा मतलब है राजकुमारी अनन्या की जान बचाने के लिए वापस आया हूँ। कहाँ है वो? राजकुमारी अनन्या और वीर, उन दोनों की जान खतरे में है। क्या? हाँ, और इसीलिए हम उन दोनों के लिए सहायता मांगनी चाहिए। अब चलो, हमारे रास्ते से ये पेड़ हटाने में हमारी मदद करो। चलो चलो। कौन शेरा? एक लड़की है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है।
जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं नफरत करता हूँ उससे, नफरत। बस अगर एक बार वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार धर्म, अब ठीक तो हैं? अब अगर आप चाहें तो हम थोड़ी देर आराम करके चलते हैं। नहीं राम जाने, नहीं नहीं, हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकते। पता नहीं वीर और अनन्या किस हालत में होंगे। तुम चलो चलो। हाँ राम जाने, वो देखो, इसका मतलब हमें किसी गांव जाने की जरूरत नहीं है राम जाने। हम वीर और अनन्या की जान बचाने के लिए इन दोनों से मदद मांग लेते हैं। चलो चलो। सुनिए सुनिए, कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? पर पहले ये तो बताओ कि वो खजाना कहाँ है, और खजाने से भी ज्यादा तुम्हारा वो रक्षक वीर कहाँ है? अब तुम हमें खजाने और वीर दोनों के पास ले चलोगे। आइए राजकुमारी जी, कुछ देर आराम कर लीजिए। क्या हुआ? क्या अब भी तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है? तो ठीक है, आप अपना बिस्तर खुद बना लीजिए। एक बात पूछूं? जब इतनी अच्छी तरह से पूछोगे तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तुम शेरा से इतनी नफरत क्यों करते हो? जो लोग दूसरों को अपने से कम समझते हैं, अपनी ताकत के दम पर राज करना चाहते हैं, उन लोगों से नफरत है मुझे। पैसों के लिए ऐसे लोग खुद को भी बेच देते हैं। पर हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर चलने लगी हो। नहीं अनन्या, ऐसी क्या मजबूरी होगी जो इंसान को बुरा बना दे? नहीं, जो इंसान बेगुनाहों के साथ जोर जबरदस्ती करके लूटते हैं, उन्हें कोई मजबूरी नहीं होती अनन्या। वीर, तुम्हारा जन्म एक शाही घराने में हुआ है। आम लोगों की जिंदगी में क्या दिक्कतें होती है, ये तुम्हें क्या पता? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि हम जहां पे जन्म लेते हैं, जहां पलते हैं, बड़े होते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है वीर। अब यही देख लो,
तुम्हारा जन्म एक राजघराने में हुआ है और शेरा का डाकुओं के बीच। पर इसमें शेरा की क्या गलती है वीर? उसे जो सिखाया जाएगा वो तो वही करेगी ना। तुम्हें शेरा से इतनी तरफदारी क्यों है? लगता है तुम्हें शेरा जैसे डाकुओं से कुछ खास लगाव है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। तुम जल्दी वापस आ जाओ, ये लड़की मुझसे नहीं संभलती। एक लड़की है जिसका कोई वजूद नहीं है, 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 जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं नफरत करता हूँ उससे, नफरत। उसे एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा